अस्सलाम वालेकुम जनाब, रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ में आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। आज बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी बिहारी बोटी। बहुत कम अज्जा लगते हैं, बहुत आसानी से बनती है, बहुत झटपट बनती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या हमें अज्जा चाहिए। तो हमें इसमें सबसे पहले चाहिए चिकन। तकरीबन मैंने आधा किलो के हिसाब से ले लिया है। आधा किलो चिकन में मैंने इसमें कट लगा लिए हैं। 1 प्याली दही, 1 कटा हुआ टमाटर, नींबू का रस 2 चम्मच, हरी मिर्चें कटी हुई और 2 साबुत, प्याज तली हुई, 1 टेबल स्पून हम ले रहे हैं लहसुन पिसा हुआ, 1 चम्मच अदरक पिसा हुआ। इसके साथ है खसखस। जी हाँ, खसखस खुश होती है इस तरह की साबुत। इसे धोकर पीस कर इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 चम्मच के करीब इसका है खसखस का पेस्ट। 1 चम्मच है नमक, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ मसाला पाउडर। भुने हुए मसाले पाउडर का लिंक मैं आपको ऊपर मेंशन कर दूंगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी भुने हुए मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। भुना हुआ मसाला 1 चम्मच, 1 चुटकी जायफल, 1 चुटकी में ले रही हूँ गरम मसाला। उसके साथ में ले रही हूँ जीरा पाउडर 1 चम्मच और फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग। अब चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटी हुई दही, लहसुन, अदरक और तमाम मसाले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेशन के लिए रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में। तो इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया, मैरिनेट कर दिया है। इस वक्त मैं इसको फ्रिज में रखने से पहले इसके ऊपर लगाऊंगी कोयले को दम, मतलब कोयले की स्टीम देंगे। 10 मिनट तक कोयले की स्टीम देने के बाद इसको मैं रखूंगी फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद चलेंगे इसकी तैयारी की तरफ। तो जनाब 1 घंटा हो चुका है बिहारी बोटी की मैरिनेशन को। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई आप ले सकते हैं, मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है जिसके अंदर बिहारी बोटी के लिए हम जा रहे हैं उसकी तैयारी की तरफ। उसमें डाल रहे हैं आधी प्याली के करीब तेल। आप तेल यूज कर सकते हैं, इसमें बटर का यूज भी हो सकता है। मैं शामिल करूंगी इसमें 1 चम्मच बटर। आज की टिप ये है कि जब भी आप मक्खन से कोई रेसिपी बनाएं तो अपने मक्खन को डायरेक्ट जो है वो गर्म होने के लिए पैन में ना रखें, बल्कि उसे घी या तेल के साथ रखें, वरना मक्खन बहुत जल्दी जल जाता है। तो अब हमारा तेल और इसके अंदर थोड़ा सा जो मक्खन था ये वो ऑयल है जिसके अंदर मैंने बिहारी बोटी के लिए जो है प्याज को फ्राई किया था। प्याज मैं आपको बताना भूल गई, 1 दरमियानी साइज की आप बड़ी प्याज ले सकते हैं, और अगर आपके पास छोटी प्याज है तो 2 प्याज को आप फ्राई करके अलहदा कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे मैरिनेट हमारी बिहारी बोटी का गोश्त। इस वक्त हम कर लेंगे चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो यानी कि मीडियम से कम। अभी सिर्फ इसमें हल्का सा बॉईल आया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 दरमियानी कटी हुई टमाटर, हल्की गोल्डन की हुई हमारी प्याज, मोटी कटी हुई हरी मिर्च। इसी वक्त मैं शामिल करूंगी थोड़ी सी अदरक भी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स होने के बाद इसे ढक कर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आंच कर दी है मैंने इसकी दरमियानी। इसे जो है अब मैं पकने के लिए रख दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा और इसे पकने के लिए रख दीजिएगा। कम से कम 10 मिनट तक इसे हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और इसे पकने देंगे इसी तरह से दरमियानी आंच पर। 10 मिनट के बाद इसकी थोड़ी सी करेंगे भुनाई। टमाटर तकरीबन घुल गए हैं, अब जो थोड़े बहुत बचे हैं वो हम कर देंगे भुनाई के अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और बिना किसी ज्यादा मेहनत के बनती है बड़ी मजेदार सी बिहारी बोटी। सिर्फ हमें इतना इसको भूनना है और ये मैं हल्की आंच पर भून रही हूँ, दरमियानी से भी बहुत कम है, ताकि नीचे जो है मसाले ना लगें और अच्छी तरह से हमारा टमाटर जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें दही का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, दही बिल्कुल खुश्क हो गई है, हरी मिर्च इसके अंदर जो है बिल्कुल घुल गई है। तो ये वैसे ही बहुत मज़ेदार और स्पाइसी बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिहारी बोटी वाइट बने तो इसके अंदर आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। ये है आज की रेसिपी की टिप। मसाले नीचे ना लगे इसलिए मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, यानी तकरीबन 1 घूंट के करीब पानी, ताकि इसमें मसाले जो है नीचे पैन में ना लगे। चिकन तकरीबन गल चुकी है, अच्छी खासी गल चुकी है। सिर्फ हमें इसको इतनी देर भूनना है कि इसके अंदर मौजूद टमाटर जो है वो पूरा घुल जाए। अब मैं करूँगी इसकी आँच थोड़ी सी तेज। टमाटर इसमें घुलना शुरू हो गया है। दरमियानी आंच पर इसकी हल्की हल्की भुनाई करते जाएंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे, मसाले जले नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर देखिए ये बबल्स जो उठ रहे हैं, ये अगर आप इसमें बटर ऐड करेंगे तो ये बबल्स इस तरह से उठना शुरू हो जाएंगे। आप बगैर बटर के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी अगर मैं इसको बटर के साथ बनाती हूँ, मक्खन के साथ बनाती हूँ। अब ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसका मतलब है ये हो गई है तैयार। इसके अंदर टमाटर बिल्कुल घुल गया है।
टमाटर नहीं नज़र आना चाहिए। ये रेसिपी की ख़ास तौर पर एक मैं आपको छुपी हुई बात बता रही हूँ, छुपी हुई रेसिपी है कि टमाटर बिल्कुल घुलना चाहिए इसके अंदर। अगर आपको इस तरह से टमाटर को मिक्स करने में प्रॉब्लम महसूस होती है, मसला महसूस होता है, तो आप थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट बनाकर, एक टमाटर का पेस्ट बनाकर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हमारी रेसिपी है बिल्कुल रेडी। अब मैं इसे करूंगी डिश आउट। तो बिहारी बूटी को मैंने कर लिया है डिश आउट। इसको मैंने कर लिया है गार्निश, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च और थोड़ी से धनिया के साथ। तो आप ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी बिहारी बूटी की आसान सी रेसिपी।